हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में मीडियन के बारे में बताया जाएगा। सैंपल पेपर क्वेश्चन। ये मीडियन का क्वेश्चन है। आज इसमें फाइंड द मीडियन नहीं प्रूफ करने बोल रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है, पी और क्यू के वैल्यू। और ऑलरेडी मीडियन का वैल्यू दे दिया 50। दो चीज हो गई, या तो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दे देगा, मीडियन निकालने बोलेगा, या फ्रीक्वेंसी और गैप कर देगा, आपको मीडियन का वैल्यू दे देगा, फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्लास इंटरवल देगा और ये फ्रीक्वेंसी देगा, आपको सीएफ फाइंड करना है। सीएफ कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वैसे ही लिख देते हैं। सेकंड के लिए इसको प्लस करके आते हैं, क्रॉस सेकंड लिखने के लिए 15 प्लस पी। फिर थर्ड के लिए 25 प्लस 15 40 प्लस पी अलग से। फिर 20 प्लस 40 60 प्लस पी, 60 प्लस पी प्लस क्यू, 68 प्लस पी प्लस क्यू, 68 प्लस 10 78 प्लस पी प्लस क्यू। फाइनली ये सीएफ आपका पूरा आ गया। अब एन एन मतलब होता सम, पूरा सब को सम करके ऑलरेडी दिया होता 90। ये क्वेश्चन में गिवन है टोटल फ्रीक्वेंसी 90। इस तरह का मैं टोटल फ्रीक्वेंसी दे देगा और इसको ऐड किया तो आया आपका 78 प्लस पी प्लस क्यू, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। और मीडियन दिया हुआ क्वेश्चन में आपका 50, ये मीडियन का वैल्यू दे देगा। अब यहाँ एन इज इक्वल टू 78 प्लस पी प्लस क्यू और एन का वैल्यू 90, एन के जगह पे 90 पुट कर दिया। 78 प्लस पी प्लस क्यू, 78 इधर ले गया तो 90 माइनस 78 हो गया। फाइनली पी प्लस क्यू का वैल्यू आ गया 12, उसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसका काम अब बाद में होगा। अब यहाँ से मीडियन का फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। एन बाई 2 फाइंड करना सबसे पहले, तो एन का वैल्यू हो गया 90/2, जब डिवाइड कर दिया 45। अब यहाँ के बाद से मेन समझना है कि 45 सीएफ में कहाँ पर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पी अननोन वैल्यू है। यहाँ 15 प्लस पी का वैल्यू कितना हो सकता है? 2 का सम 12 है, 6 7 हो सकता है, 6 6 12 होता है, हाफ ऑफ ले लीजिए। तो अप्रॉक्स पी और क्यू का वैल्यू 6 6 5 7 8 4 यही हो सकता है, उसके लगभग और कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग को 45 कहाँ देखना है? यहाँ तो 45 नहीं हो सकता है, यहाँ पर ही चांसेस है। 40 प्लस 6 करेंगे तो 46 हो जाएगा और यहाँ 60 बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो पूरा चांसेस है सीएफ जो 45 होगा वो इस टर्म पे मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो एक तरीका और मीडियन से भी देख सकते हैं आप। मीडियन यहाँ 50 दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है, तो जस्ट मीडियन से एक कम वाला लेंगे, 50 से एक कम। अगर मीडियन कुछ और देगा तो उससे छोटा वैल्यू लेंगे, मीडियन से बड़ा वाला वैल्यू को सीएफ नहीं लेंगे ना। तो ये हम लोग को मिल गया। इसके सामने वाला ठीक फ्रीक्वेंसी होगा और उसके स्टेट में जो ये रहेगा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, आपको लोअर लिमिट 50 होगा और जस्ट इसके वाला सीएफ ऊपर जो आएगा वो सीएफ होगा। ये सीएफ नहीं होगा, इसके ऊपर वाला जो लिए है वो सीएफ होगा। जहां पर 45 मिलेगा वो सीएफ है, उसके ऊपर वाला सीएफ होगा। वहां लिखिए एफ 25 मिला, लोअर लिमिट 40 मिला, सीएफ 15 प्लस पी मिला और एच मतलब होता क्लास इंटरवल का हाइट, कितना का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हो रहा है 10 का, तो एच का वैल्यू हो गया 10। अब ये तो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो जो गिवन था वो फॉर्मूला में सब पुट कर दिया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन बाई 2 माइनस एन बाई 2 का वैल्यू 45 माइनस सी एफ का वैल्यू आपका 15 प्लस पी, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करता है, ब्रैकेट में नहीं लिखता है कि यहाँ पर माइनस कर देता है और यहाँ पर प्लस रह जाता है, जिस वजह से आंसर गलत आता है। तो इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद अगला स्टेप इसको साइन चेंज कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों ही माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद इसको कट के 5 2 10 5 5 25 प्लस 40 इधर आया तो माइनस 40 माइनस किया तो 10, ये 5 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया और ये दोनों को माइनस किया तो 30 आया माइनस पी। कट किए 2 5 10 5 5 25 हो गया 30 माइनस पी। फिर इक्वेशन को वैसे ही लिखते हैं, यहाँ 25 इक्वल टू 30 माइनस पी इधर आया प्लस पी, 30 वैसे रह गया प्लस 25 उधर गया तो माइनस 25। सॉल्व करके पी का वैल्यू 5 आया। अब पी का वैल्यू फाइंड हो चुका है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। अब निकालना है क्यू। इक्वेशन 1 देखिए क्या है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, पुटिंग पी इन इक्वेशन 1, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, पी का वैल्यू 5 पुट करके प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, 12 माइनस 5 हो गया आपका 7, क्यू का वैल्यू आ गया आपका 7। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका मीडियन से फाइंड हो गया। अब ये क्वेश्चन एपी से है, इसमें फाइंड करने बोल रहा है फाइंड द 20 टर्म, मतलब आपको A20 फाइंड करने बोल रहा है और उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1050, मतलब S14 का वैल्यू दिया हुआ आपका 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज, मतलब फर्स्ट टर्म होता है A वैल्यू 10, फाइंड A20 फाइंड करने बोल रहा है।
अब जो इस तरह का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान रखिए जो गिवन रहेगा उसी का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सम गिवन है तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एस सम एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एस 14 हो रहा है, अब जहां जहां एन है वहां 14 पुट कर देंगे। टू एक भी गिवन है, वैल्यू 10 हो गया प्लस 14 माइनस वन इंटू डी का जगह पे कुछ नहीं है तो डी वैसे ही लिख देगा। तो एस 14 का वैल्यू दिया आपका 1050, 2 1 2 2 7 14 कट के 7 आ गया, 10 2 20, 14 माइनस वन 13 डी। अब ये मल्टीप्लाई में है, 7 आपका 7 चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ 20 प्लस 13 डी वैसे ही रह जाएगा। 7 1 7, 7 5 35, 0 150 प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20 13 डी। तो आपको ये हो गया, माइनस करेंगे 130 13 डी 130 डिवाइडेड बाई 13, डी का वैल्यू आ गया आपका 10। ए भी 10 हो गया, डी भी 10 हो गया, तो आपको 820 निकालने बोल रहा है। तो 820 को क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस 19 डी, 10 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू भी 10 आ गया, 190 190 प्लस 10 200। ये हो गया आपका आंसर। जो भी गिवन रहेगा उसी का फॉर्मूला पुट कर देना है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और इसमें क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो, इसमें फाइंड करने बोल रहा है, रेशियो निकालने बोल रहा है। जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो ये दो चीज होता है, एक लाइन है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, इसके ज्वाइंट कर डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी x, y। रेशियो बोल देता है m1:2 m2, दो रेशियो में कट कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन में दो चीज फाइंड करने बोलता है, या तो आप रेशियो फाइंड कीजिए या तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने रेशियो दे दिया तो कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड होता है, अगर कोऑर्डिनेट देता तो रेशियो को हम लोग केस टू 1 मानते हैं। तो यहाँ पर जो डिवाइडेड पॉइंट हो रहा है वो आपका हो रहा है -4, 6, और ज्वाइनिंग लाइन ए और बी है वो है -6, 10, और बी पॉइंट जो आपका 3, -8, और जो डिवाइड हो रहा है वो m1:2 m2, यही m1:2 m2 का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को, कितना रेशियो में वो जो पॉइंट है कट कर रहा है। तो लेट द रेशियो, जब भी रेशियो क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या मान लेंगे, लेट द रेशियो बी k:1, मतलब m1 का वैल्यू हो गया k और m2 का वैल्यू हो गया आपका 1। अब लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फॉर्मूला जो होता है दिस सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ पी x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला। अभी हो गया x1 y1 x2 y2, और ये हो गया आपके x y, ये कोऑर्डिनेट, या कोऑर्डिनेट की जगह पे लिखेंगे x1 -4, 6 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू हो गया k, x2 का वैल्यू हो गया 3, m2 का वैल्यू हो गया 1, और x1 का वैल्यू हो गया -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और m1 का वैल्यू हो गया k, y2 का वैल्यू -8 प्लस m2 का वैल्यू 1, और y1 का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये मेन इक्वेशन होता है। अब कभी कभी क्या करता है बच्चे, यहाँ पर एक कुछ वैसे ही छोड़ देता है, k के जगह पे -4 लिख देता है और 1 के जगह पे 6 लिख के सॉल्व कर देता है। इसको ध्यान देना है, जो कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट की जगह आएगा, जो रेशियो रहेगा वो रेशियो की जगह पे जाएगा। ये हो गया -4, 6, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3k -6 k प्लस 1 -8k प्लस 10 k प्लस 1। अब फर्स्ट वैल्यू x के इक्वल होगा, सेकंड वैल्यू y के, कोई दोनों में से कोई भी एक इक्वल करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x को भी या y को। हम लोग सभी x को ही सिर्फ इक्वल करके दिखा रहे हैं। ये इसका -4 हो गया x, और ये इसका x हो गया
3k-6 k+1, k+1 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ बन गया 3k-6 -4k -4 3k-6 -4 -6 इधर आया तो +6 3k-4 उधर गया तो +4k, तो ये गया 2, ये गया 7 के 7 आ गया आपका डिवाइड में k/1, तो k/1 का वैल्यू कितना आ गया 2:7 मीन्स m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 7, ये आपका रेशियो फाइंड हो गया। इसी तरह आप y से भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन देता है कि व्हाट रेशियो, कोऑर्डिनेट भी नहीं देता, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ज्यादा चांसेस होता है उस तरह का, या पैरेललोग्राम में क्वेश्चन देता है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, 4 कोऑर्डिनेट दे देगा और एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट गायब हो जाएगा।